अभी तक आप लोगों ने पढ़ा क्या? पीसीबी। पीसीबी का वायरिंग सबसे हल्का होता है। उसके बाद पढ़ा टाइप ए, उसके बाद पढ़ा टाइप बी। ए और बी में क्या अंतर है आप बताएंगे? थोड़ा ही अंतर तो हम पूछ रहे हैं, क्या अंतर है ये पूछ रहे हैं। माइनस में जाता है और सेव करता है। आपसे पूछा गया। मैं बार बार कमजोर कड़ी को पकड़ता हूं, तुमको नहीं मालूम है? फेस देख के पता चल जाता है हमको, यहाँ वहां कौन बता सकता है, कौन नहीं बता सकता है। फर्स्ट डे भी हमने बताया कि 23 साल का एक्सपीरियंस है, कौन बंदा काम कर लेगा कौन नहीं करेगा वो सारा चीज की जानकारी यहाँ है। इसलिए बार बार कहते हैं कि जो बंदा एब्सेंस होगा वो फेलियर हो जाएगा, पढ़ाई से उसको कोई फायदा नहीं। आप बताओ ए और बी में फर्क क्या? क्या ए का बताओ और बी का बताओ, दोनों का अंतर बताओ। एक ही चीज का अंतर है, बता दो आप। नहीं बता पा रहे, आप बताइए। हाँ उन्हीं से पूछ रहे हैं, आपसे पूछे हम। आपको तो डायरेक्ट विदेश जाना है, तो विदेश में ये सवाल नहीं होगा कि ए और बी में क्या अंतर है। वहां जो सवाल होगा वो आपको लिखवा देंगे हम। बताइए। तीन से चार नंबर बचा है, लेकिन इसमें दो 3 से 2 नंबर। आप बताइए। इसमें लाइन 3 नंबर से आएगा। आप हट जाओ, चलो आप बताओ। उसमें टाइमर जो है ना सर अपने आप मूव करता है, अपने आप मूव कर जाता है लाइन देला पर। अच्छा, बी में जो है -5 डिग्री से आता है तब टाइमर मूव करता है। कपड़ा से पूछो। चलिए ए और बी में बस इतना ही फर्क है कि आप स्विच को ऑन करते हैं तो ए टाइप वायरिंग में टाइमर मूव करना शुरू कर देता है, और बी टाइप वायरिंग में बायोमेटल जब -5 डिग्री होगा तभी मूव करेगा, नहीं तो मूव नहीं करेगा। बस इतना ही अंतर है। 3 4 2 1 ये छोड़ दीजिए, ठीक है? हाँ इधर जा सकते ना? क्या टाइमर का तो नाम हीटर कॉर्ड? हीटर कॉर्ड का मतलब होता है कि हीटर में जो कॉर्ड लगा हुआ है वो कॉर्ड हमने बनाया। 2 तरह के हीटर होते हैं, एक रॉड हीटर होता है, दूसरा रेडिएंट। बस 2 ही टाइप के हीटर हैं, बाकी किसी टाइप के हीटर नहीं, ठीक है? लेकिन एलजी में एक मॉडल कुछ ऐसे हैं जिसमें आपका प्लेट हीटर होता है, वो केवल एलजी में, वो आप नोट में लिख लीजिए। प्लेट हीटर, उसको कैसे बना आप अभी नहीं नोट करोगे, आपका सारा चीज हम करा लेंगे तब। अभी यहाँ हो रहा है क्या कि 15 दिन का क्लास निकल चुका है, तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा, तुमको घर पे हम समझाएंगे तभी सब प्लेट हीटर सब समझोगे। प्लेट हीटर ये देखो, केवल एलजी में, बाकी किसी कंपनी में नहीं होगा प्लेट हीटर। यहां पे होता है तुम्हारा वो क्या बोलते हैं इसको, इवापोरेटर। यहां पे होता है फैन, होता है ना? यहां लगा रहता है रेडिएंट हीटर या रॉड हीटर नीचे में। अब प्लेट हीटर कहां पे होते हैं? देना जरा सा डस्टर। तो ये सब को हटा दो। जिस तरीके से हम नीचे से इवापोरेटर निकाले थे, देखे थे?
इवापोरेटर निकालते कौन कौन देखा? बोलता है ही नहीं। आप देखे थे इवापोरेटर निकालते, देखे थे? ध्यान में? क्यों नहीं ध्यान में? आप देखे थे? आप ही तो सब चीज खोल रहे थे। आप देखे थे? नहीं। कहां थे आप? एब्सेंट। आप देखे थे सर। आप आपको ध्यान में क्यों नहीं? सब लोग देखा था, आप ध्यान में नहीं है। कहां थे आप? प्लेनम खोलते देखे थे? प्लेनम खोलने के बाद जब हम बोले कि अब ऑपरेटर को मैं निकालूंगा, क्योंकि आप निकालोगे तो भी टूट जाएगा, ठीक है, और हाथ भी कट जाएगा। हम निकाले, मेरा हाथ भी कटा और फिर उसको एडजस्ट भी कर दिया। अरे यार, ऑपरेटर को नहीं इसे टांगा था हम, अब 2 थर्मोकोल को ऐसे लगा दिया था कि ऐसा रुका रहो। उसके बाद ना ड्रेन लाइन हम सबसे जांच करवा रहे थे कि यहाँ ड्रेन लाइन होता है। ध्यान में रखो, ध्यान में। तो जब ये सारा चीज हट गया यहां से, तो ऐसे आपको चाकू लेके यूं यूं और यूं कट करना होगा। वहां पे एक साइन बना हुआ होगा, ऐसे हल्का दाग। रजनीगंधा कौन कौन खाता है? 5 रुपए वाले गुटखा कौन कौन खाता है? सिगरेट कौन कौन पीता है? खैनी कौन कौन खाता है? करता सब, लेकिन बताएगा नहीं। हर चीज में एक कटिंग का धार दिया हुआ होता है। शैम्पू कौन कौन यूज करता है? शैम्पू में देखो इस तरह का कटिंग बना रहता है, इसको कहीं से भी कट कर सकते हैं, ठीक है। डाई कौन कौन करता है? डाई का जब आप सैसे लेते हैं तो यहां ऐसे ऐसे कट और एक कैंची का निशान बना हुआ होता है, वहीं से कट करना है। तो इसी तरीके से यहां पे भी कट का निशान होगा। ये बहुत बड़ी बात है। वो मशीन जो हम बता रहे हैं, वो मशीन अभी पूरे पटना में एलजी का बंदा छोड़ के कोई नहीं बना सकता है। प्लेट हीटर, प्लेट हीटर के बारे में यहां से लेके जितना भी मिस्त्री का दुकान है उससे जाके पता कर लो कि प्लेट हीटर जानते हो कहां लगा रहता है? नहीं कोई बता पाएगा। आज तक बनाए हो? नहीं बता पाएगा। क्या क्या चेंज किए उसमें? तो टाइमर बायोमीटर चेंज कर दिए, हीटर चेंज कर दिया, फिर भी साला वही चीज हो रहा है। ये सिस्टम है, इस चीज को समझो, गौर से समझो। तो यहां पे कटिंग का ऐसे ऐसे डॉट 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 दिया रहेगा, ठीक है। इसको चाकू से या फिर बहुत शार्प नाइफ जो होता है जिससे थर्मोकोल हम लोग कट करते हैं, उससे इसका कैविटी को कट करना है। जैसे ही आप कट करेंगे तो यहां से ये ऐसे फोल्ड हो जाएगा। क्या होगा? फोल्ड हो जाएगा, मतलब ऊपर की ओर उड़ जाएगा। यहां पे आपको एक प्लेट हीटर मिलेगा ऐसा, और यहां पे एक जैक मिलेगा जिसका एक तार यहां होगा और दूसरा तार यहां होगा। जब टाइमर, थर्मोस्टेट, नो फ्रॉस्ट टाइमर, बायोमेटल, हीटर, थर्मल फ्यूज, सारा चीज को हमने चेंज कर दिया, फिर भी मशीन 8 घंटा 6 मिनट के बाद बंद हो जाता है। प्रॉब्लम कहां हो रहा है? ये वाला हीटर आपका कंटिन्यूटी वो वाले हीटर से नहीं दे पा रहा है। तो जब हीटर खराब होगा या थर्मल फ्यूज खराब हो जाएगा तो क्या होगा? मशीन एक जगह 8 घंटा 6 मिनट पे रुक जाएगा, क्योंकि वो हीटर को लाइन दे ही नहीं रहा है। अब हीटर को जब लाइन नहीं मिलेगा तो बायोमेटल फीडबैक नहीं देगा। बायोमेटल फीडबैक नहीं देगा तो टाइमर मूव करेगा ही नहीं, वो ड्रिप टाइम में आएगा नहीं, ड्रिप टाइम से कूलिंग मोड में जाएगा नहीं। तो पूरा बंदा इसमें पागल हो जाएगा कि आखिर वो हीटर है कहां, वो कहां होता है? कैविटी के अंदर। उसको कट करना है, इस जैक को निकालना है, और वो कैसा
देखने में लगेगा। एल्युमिनियम फॉल देखे हैं? एल्युमिनियम फॉल के अंदर वो हीटर ऐसे ऐसे 3 भाग में रहता है, उसमें से तार निकला रहेगा 2 ठो और कॉर्ड लगा रहेगा। कॉर्ड को इसमें लगाना है और इस कॉर्ड को निकालना है, तो ये भी बड़ी आसानी से निकल जाएगा। वहां पे ऐसे फिक्स रहता है और ऐसे क्लैंप से मोड़ा रहता है। निकाल लिए, 20 के पे इसको चेक किए, रेजिस्टेंस फीडबैक आया अथवा नहीं आया। आया तो ये ठीक है, नहीं आया तो क्या होगा? खराब है। अगर इसका रेजिस्टेंस फीडबैक आ रहा है फिर भी मेरा मशीन रुक रहा है, तो ये दोनों वायर का जहां तक वायरिंग है वहां तक की कंटिन्यूटी को हमको चेक करना होगा। कहीं वायर तो नहीं ब्रेक कर गया जिस कारण इसका कंटिन्यूटी उधर नहीं मिल रहा, इसका रेजिस्टेंस फीडबैक उसको नहीं मिल रहा। तुतिया भी लग सकता है। वहां तुतिया जब लगेगा तो पेट्रोल, डिटोल अथवा रिमूवर, नेल पॉलिश जो रिमूव करते हैं ना, उससे आप थोड़ा सा लगा दो, वो पूरा ठीक हो जाएगा। जैक को एक बार डालो निकाल दो, 2 बार डालो निकाल दो, ऐसे ऐसे करके निकाल दो, तो उससे ग्रीनिश जो होता है या व्हाइटनेस जो होता है वो खत्म हो जाएगा। तो इस चीज की जानकारी हो गई। एलजी में रहेगा ना, किसी में नहीं प्लेट होगा, केवल एलजी में। डबल डोर में प्लेट हीटर उसको बोलते हैं। ये हीटर बदलना उसी को आएगा जो एकेडमिक की पढ़ाई पढ़ेगा, आईटीआई वाले को नहीं मालूम होगा। ठीक, हीटर होता है। जैसे ये यहां से जो हम वायर उठा के ये ऑपरेटर को अलग किए थे ना, ये ऑपरेटर को अलग कर दिया, हीटर निकल गया, सब चीज निकल गया, ये भाग पूरा खाली हो गया। ठीक, तो यहाँ पे सामने पेनम के अंदर एक प्लास्टिक की कैविटी दिखेगा जिसको लाइनर बोलते हैं। लाइनर को जब कट करोगे वहां साइन बना रहेगा, ऐसे डॉट 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 डॉट, ऐसे ऐसे, मतलब यहीं से कटिंग होगा। नहीं तो कोई बंदा यहां से कट कर देगा, कोई बंदा यहां से कट कर देगा, इसलिए इसके किनारे किनारे में ये डॉट डॉट बने होते हैं ताकि यहीं से कट करना है, यहीं से निकलेगा। अगर जिसको नहीं मालूम है उसको पता ही नहीं चलेगा कि वहां पे प्लेट हीटर होते हैं। ठीक, दूसरी चीज, एलजी में डबल डोर में 2 बल्ब होते हैं किसी किसी मॉडल में। एक बल्ब ब्लैक होगा पूरी तरह और एक बल्ब जिससे ग्लो होगा, जैसे ये सब एलईडी ग्लो कर रहा है ना, वो बल्ब जो ब्लैक कलर का है वो ग्लो नहीं करेगा। वो क्या करेगा? क्या करेगा? ब्लैक लाइट देगा। क्या करेगा? नहीं मालूम। क्या करेगा? आप क्या देगा? लाइट देगा। किस कलर का? ब्लैक कलर का बल्ब है बॉस, ब्लैक लाइट देगा। ब्लैक वाला भी येलो देगा और व्हाइट वाला भी येलो देगा। इंफ्रारेड के बारे में सुने हो? आप सुने हैं इंफ्रारेड? नहीं, एक तरह का उससे रे निकलेगा, ब्लैक वाले बल्ब से रे निकलेगा। वो क्या करेगा? बैक्टीरिया को डीएक्टिवेट करेगा। ये ऊंचे मॉडलों में मिलेगा। अब तुम बल्ब के जगह पे जब खोलोगे तो वहां 2 बल्ब मिलेंगे, एक ऊपर की ओर लगे रहेंगे, एक नीचे की ओर लाएंगे। अच्छे मॉडलों में, ऊंची मॉडलों में, याद रखना सब मॉडल में नहीं मिलेगा। तो वो ब्लैक कलर वाला बल्ब और व्हाइट कलर वाला बल्ब। अब ये मत समझना कि बल्ब आपका फ्यूज है, नो 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 नो। वो क्या है? वो डीएक्टिवेट करता है बैक्टीरिया को, तो उसको छूना ही नहीं है। अगर बल्ब नहीं जल रहा है तो उजला वाला बल्ब जो है, पीला वाला येलोइश, उसको आपको चेंज करना है, स्विचेस को चेंज करना है या चेक करना है, यही होगा। उसको आपको छूना नहीं है। किसी किसी मॉडल में एलईडीज होते हैं छोटे छोटे, ये रेड होगा, ग्रीन होगा, ब्लू होगा, आपका ब्लूइश होगा, फिर ग्रीन होगा, फिर रेड होगा,
ये भी वही वर्क कर रहा है, ये उससे ऊंचा मॉडल में। ठीक है, इस तरीके से नहीं, ये मैजिक लाइट नहीं है, मैजिक लाइट ग्लो करने के लिए है। ये इंफ्रारेड रे छोड़ता है जिससे बैक्टीरिया डीएक्टिवेट होते हैं। ये कहां पे लगे रहेंगे? ऑलवेज वेजिटेबल बॉक्स के ऊपर। तो जब आप बल्ब वाला जो सेशन में जाएंगे तो यहां पे एक होल्डर लगा हुआ होगा और एक बल्ब लगा हुआ होगा। बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है तो ये चेंज करेंगे। अगर ये वाला बल्ब, इसमें से किसी तरह का कोई रोशनी नहीं आएगा, रे आप पकड़ नहीं सकते हैं, रे देख सकते हैं, सूर्य की रोशनी को आप देख सकते हैं, वो भी तो रे ही है ना? हाँ, अरे हमको मालूम है अल्ट्रावायलेट रे को आप देख सकते हैं। माइक्रोवेव जब चलाएंगे तो खाना पक रहा है तो उसमें से भी तो रे निकल रहा है। ठीक है, एक्सरे होता है हमारे पूरे शरीर का, उसमें से भी तो रे निकल रहा है। तो देखते हो? नहीं, दिखाई नहीं देगा। तो ये बल्ब आपका ग्लो नहीं करेगा, ये बल्ब आपका ग्लो करेगा। तो ये हो गया आपका रेफ्रिजरेटर डोर का बल्ब और ये हो गया आपका रे निकालने वाला बल्ब, जैसे ये रे निकालने वाला बल्ब। और ये बल्ब की जगह इलीट मॉडल में केवल आपका मैजिक लाइट होता है। इलीट मॉडल में ही मैजिक लाइट होगा, जनरल मॉडल में बल्ब होगा, चाहे किसी कंपनी का ले लो। समझ रहे हैं इस बात को? हम फ्रेशनर यूज करते थे ना, आता है बैक्टीरिया के लिए। क्या नाम था सर उसका? फ्रेशनर जो हम लोग। हाँ, फ्रेशनर ही उसका नाम है। हाँ, फ्रेशनर ही नाम है। हाँ हाँ। अब जैसे देखो, हम लोग जाड़े के दिनों में रजाई कंबल जो हम लोग यूज कर लिए, उसके बाद गर्मी जब आया, बरसात आया तो उसको धूप में सुखा लिए। धूप में सुखाने के बाद उसको क्या करते हैं? फिनाइल की गोली में डाल देते हैं। इसलिए ऊनी कपड़ा में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया लगता है। तो वहाँ हम लोग फिनाइल की गोली यूज कर रहे हैं और रेफ्रिजरेटर वगैरह में फ्रेशनर यूज करते हैं। वो भी उसी तरह का एक टिकिया है जिसको वेजिटेबल बॉक्स में या फिर लाइनर पे चिपका देते हैं। उससे जो महक निकलता है उससे बैक्टीरिया डीएक्टिवेट हो जाता है। यहाँ रे से हो रहा था एलजी में, और वर्लपूल में क्या हो रहा है? फ्रेशनर यूज कर रहे हैं। दोनों चीज एक ही है। रे वाले चीज में हमको बदलना नहीं पड़ेगा, लेकिन फ्रेशनर जहां पे यूज हो रहा है उसमें एक सिंबल होगा इस टाइप का। यहां होगा बटन। जब लगाने के बाद इस बटन को जोर से हम प्रेस कर देंगे तो मतलब ये एक्टिवेट मोड में आ गया। अगर टीमोड मोड में आया, 1 महीना में ये रेडिश इतना हो जाएगा। रेड हो ब्लू हो उससे कोई मतलब नहीं है। 2 महीना में इतना हो गया, 3 महीना में इतना हो गया, 4 महीना में इतना हो गया, 5 महीना में इतना हो गया और 6 महीना में पूरा का पूरा रेडिश या ब्लूइश हो गया। तो क्या हो गया? ये अब इसका लाइफ खत्म हो गया। ये फ्रेशनर का लाइफ खत्म हो गया। आप दूसरा फ्रेशनर उसमें लगा दीजिए। 150 रुपया में हम लोगों को मिलता है और 250 रुपया में हम लोग लगा देते हैं। आरडी, रेकरिंग डिपॉजिट। ठीक, जिसके घर में लगाओगे उसके यहाँ हर 6 महीना पे तुमको लगाना पड़ेगा। तो उस घर में हर महीना में 6 महीना में 100 रुपया आपका बना हुआ है। तो इसको बोलते हैं आरडी, रेकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, ये पोस्ट ऑफिस का है। क्या बात कर रहे हो? का इतना काउंट करता है? हर कॉल में तुमको अगर 1000 रुपया मिलने लगे तो दिन भर में 10 कॉल किए तो कितना हो जाएगा? 10,000। तो ये 10 और ये 1000 गुने 30, आपकी तनख्वाह कितनी हो गई?
1,30,000 कौन बोला? 3 लाख रुपया? आप अपने को इतना स्टेबल समझते हैं कि 3 लाख रुपया कमा लीजिएगा? विदेश जाना है, कमा भी सकते हैं। विदेशों में नहीं कमाएंगे सर। भगवान सर की कमाया भाई। एक चीज जान जाओ, कहीं भी जाते हो, खून, पैखाना, कफ, खखार, नेटा, वीर्य, किसी भी चीज का चेक कराने, या फिर अपना ब्लड ग्रुप या सीरम, कोई भी चीज टेस्ट तो होता है, तो सबका दाम क्या 250 रुपया होता है? हाँ, किसी का 500 होता है, किसी का 100 होता है, 50 वाला भी तो टेस्ट होगा। बीपी टेस्ट का जाओगे 20 रुपये लगेगा, तो बीपी टेस्ट का मतलब छोड़ देगा। आप बीपी टेस्ट करते ना, मैं कमाई नहीं, हम नहीं करते हैं यार, दूसरी जगह करा लो। बीपी का पैसा नहीं लेते। अरे तुम नहीं लेते हो, लोग तो लेता है। एक बार जांच करने का 20 रुपये, कहीं 30 रुपये, ठीक है। आप नहीं करते हो, कोई बात नहीं, हर चीज में कमाई वैसा नहीं है। जैसे किराना का दुकान में जब जाओगे तो तेल ऐसे किलो, गेहूं ऐसे किलो, चीनी ऐसे किलो, टॉफी 1 रुपये का 1 होता है ना। तो हर चीज में बोलेगा हम टॉफी रखबे नहीं करेंगे। शैम्पू भी तो रखता है 1 रुपये का 1 पाउच। हाँ, तो मेल को रखना है ना। आप जो एक चीज बेच के आए वर्लपूल का फ्रेशनर, तो उससे आपका कस्टमर बना रहेगा या बिगड़ेगा? बन जाएगा, बना रहेगा। कि बंदा हर 6 महीना पे आता है, टेस्ट करता है, उसका फिर नया लगा के जाता है। अगर कोई गड़बड़ी होगी उसके परिवार में तो किसको भेजेगा? आपको, कि आपका नंबर उसके पास है। तो छोटी चीज को कमजोर मत समझना। बहुत पहले कहानी पढ़े थे, हाँ? एक शेर जाल में फंस गया था तो चूहा उसको बचाया था। बच्चा में पढ़े थे, 3रा क्लास में। तो बचाया कौन? चूहा बचाया। बचा कौन? बिल्ली। बिल्ली बचा, शेर। तो छोटा क्यों? क्या आप मैट्रिक पास बेरोजगार हैं? आपको तलाश है कोई अच्छा सा जॉब का जिसमें आप रोज हजारों कमा सकें? अगर हाँ, तो फिर आपके लिए है खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। आइए, गिलानी इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स, राय कॉलोनी, एम्स रोड, फुलवारी शरीफ, पटना में। क्योंकि गिलानी इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स पेश करते हैं आपके लिए 3 महीने का रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कोर्स, जिसमें आपको सिखाया जाएगा फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव रिपेयरिंग एंड इंस्टॉलेशन, सॉफ्ट स्पोकन और कस्टमर रिलेशन।